चलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पार्ट नंबर आ चुके हैं 35। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो 34 था वही लगभग वही है, बस उसमें एक कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जो हम लोग को रिएक्शन सीखना है वो रिएक्शन यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा थायोनील क्लोराइड के साथ। कुछ समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड अब रिएक्शन करेगा किसके साथ? तो थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड कौन सा है भाई? तो SOCl2 को बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। यही है जो आज रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। और इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है कि सल्फर डाइऑक्साइड हर हाल में बनेगा, ये बताए हुए थे। और फिर भी सुन लीजिए कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा थायोनील क्लोराइड से, यानी थायोनील क्लोराइड का मतलब SOCl2 से जब भी रिएक्शन करेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनना एकदम जरूरी है, एकदम बनता है। तो चलिए अब हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with thionyl chloride, with thionyl तो ध्यान दीजिए, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा थायोनील क्लोराइड। यही है थायोनील क्लोराइड यहाँ पे। तो चलिए जानेंगे कि थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। थायोनील क्लोराइड, तो इसके बारे में देखिए, SOCl2 होता है। थायोनील क्लोराइड SOCl2 को बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। ठीक है, यही रिएक्शन करेगा किसके साथ? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो चलिए कुछ जान जाए थायोनील क्लोराइड के बारे में कि किसमें टूटता है। थायोनील क्लोराइड यानी SOCl2 किस रूप में टूटेगा, कैसे टूटेगा? तो देखिए, ये जो थायोनील क्लोराइड है वो 3 भाग में टूटता है। कितना भाग में? 3 भाग में टूटेगा। क्लोरीन हो गया, फिर SO हो गया, फिर क्लोरीन हो गया। 3 भाग में ऐसे टूटता है। इसका ट्रिक क्या है? तो ध्यान दीजिए, कल सो कल। देखिए क्या ट्रिक है इसका, कल सो कल, यानी कल सो कल में टूटेगा। मतलब क्लोरीन SO फिर क्लोरीन ऐसे टूटेगा। कौन? तो थायोनील क्लोराइड यानी SOCl2 जब भी टूटेगा तो कल सो कल में, यानी क्लोरीन SO क्लोरीन ऐसे ये टूटेगा। तो 3 भाग में टूटेगा। देखिएगा यहाँ पर 3 भाग आपको दिखाई दे रहा है। तो जब भी टूटेगा 3 भाग में, SOCl2 3 भाग में टूटता है। तो यहाँ पर टूट गया है। अब चलिए हम लोग रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेंबर का नाम बताइएगा। तो वो नेम क्या है? मीथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ये सब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर। चलिए हम लोग रिएक्शन कराएंगे। इसको आपको माइंड में रखना है कि SOCl2 जब भी टूटेगा 3 भाग में टूटेगा। क्लोरीन SO क्लोरीन इसी भाग में टूटेगा। देखिए ये जो लिखे हैं कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड में है? तो ये है इथेनोइक एसिड है। कौन एसिड? इथेनोइक एसिड। और इसका नेम क्या है? तो थायोनील क्लोराइड है इसका नेम। तो ध्यान दीजिए, ये है इथेनोइक एसिड। ये रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो कैसे इसको रिएक्शन कराएंगे आइए देखते हैं। चलिए इसको पहले लिखते हैं यहाँ पर।
एक बात ध्यान रखना है कि जो इथेनोइक एसिड है इसको इस रूप में लिखना है, मतलब ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये टोटल मिलकर सिंगल कहलाएगा, ये टोटल मिलकर सिंगल में जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको किस किस रूप में, मतलब ये ऐसे इस ढंग में है, कौन, इथेनोइक एसिड इस ढंग में है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी आप तोड़ने का बात आएगा इसमें, तो ये वाला एक साइड, ये वाला एक साइड और ये वाला एक साइड ऐसे तोड़ेंगे। चलिए SOCl2 तीन भाग में टूटता है, वो यही ना है, कल सो कल, Cl SOCl, इसको भी तीन भाग में सेट कर देना है। तो देखिए कल सो कल ऐसे सेट कर दिए, ध्यान दीजिएगा, कल सो कल तीन भाग में यह भी टूटा। ये हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि SO जो है, जो SO है इसको हमेशा सेटअप करना है ये वाला ऑक्सीजन के पास, ये वाला ऑक्सीजन, इसको नहीं, ये वाला ऑक्सीजन के पास, ये हमेशा ऑक्सीजन के सामने सेटअप करना है। तो एक क्लोरीन उधर चला जाएगा हाइड्रोजन की ओर, और एक जो क्लोरीन है इधर आ जाएगा। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको तोड़ने का जो रूप है, उपाय है, वो कैसे तोड़ेंगे, तो CH3CO एक में हो जाएगा, ऑक्सीजन अकेला, फिर हाइड्रोजन अकेला, तीन भाग हो गया, और यह भी तीन भाग में है, तो इसको क्या करेंगे, सजा देंगे, आमने एवं सामने सजा देना और जोड़ देना है। तो चलिए इसको ऐसे जोड़ेंगे तो क्या कंपाउंड मिलेगा, CH3CO Cl मिलेगा, CH3CO Cl मिलेगा, जोड़कर लिख देना है। आगे यहाँ पर CH3CO Cl आ गया, प्लस आगे अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ देना है, तो SO और O मिलकर SO2 हो जाएगा, प्लस आगे अब इसको जोड़िए, HCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसको अच्छा से लिख देते हैं, एक बार इसको फिर से लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इथेनोइक एसिड को इस रूप में हम लिख दिए हैं। अब इसको SOCl2 को, SOCl2 जो थायोनिल क्लोराइड SOCl2, उसको कैसे सजाएंगे, तो इस ढंग में सजाएंगे, इसमें सजाएंगे, SOO के साथ मिल जाएगा, ये दोनों ऐसे मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, ये दोनों ऐसे मिला देंगे, इस दोनों को ऐसे मिला देना है, और जो बच गया उसको ऐसे मिला देना है। तो ये दोनों जोड़कर यहाँ लिख दिए हैं, फिर इस दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिए हैं, इस दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम का जो बात आया, तो ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है इथेनोइल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, इथेनोइल क्लोराइड इसका नेम है, एसाइल ग्रुप में आता है, ये वाला इथेनोइल क्लोराइड है। तो चलिए ये वाला बिल्कुल समझ में आया है, और एक और एग्जांपल हम बना रहे हैं। चलिए इसमें आएगा C2H5 आ गया, CO और O और H आ गया। प्लस SOCl2, ये आपस में रिएक्शन करेगा। देखिएगा ये है प्रोपेनोइक एसिड, इसका क्या नेम है, प्रोपेनोइक एसिड है, और ये वाला थायोनिल क्लोराइड है। ये है प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड। ये दोनों आपस में इसको रिएक्शन कराना है, तो कोई बात नहीं, इसको आपको तीन भाग में लिखना है। ये इतना वाला एक भाग में चला जाएगा, ये वाला फिर अकेला हो जाएगा, ये वाला अकेला हो जाएगा, तीन भाग ऐसे हो गया। यानी इसको किस रूप में लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, C2H5 CO बॉन्ड O बॉन्ड H, इसको तीन रूप में कैसे बांटेंगे, तीन भाग में इसको कैसे बांटेंगे, तो ऐसे और ऐसे बांटेंगे। ठीक, ये टोटल मिलाकर, ये वाला टोटल इतना मिलाकर एक भाग हो गया, ये वाला दूसरा भाग कहलाएगा, और ये वाला तीसरा भाग कहलाएगा। तीन भाग में इसको भी हम बांट चुके हैं। आइए अब आता है SOCl2 के बारे में,
थायोनिल क्लोराइड के बारे में, तो इसको भी 3 भाग में हमको लिखना है। ये वाला इसका 3 भाग है, ध्यान दीजिए, क्लोरीन एसो क्लोरीन, यानी ये और ये, एक भाग ये है, इसका दूसरा भाग यहाँ है, तीसरा भाग यहाँ पर है, यानी कुल मिलाकर एक भाग ये भी टूटा है, दूसरा भाग टूटा है, तीसरा भाग। और ये SOCl2 के बारे में, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। आप लोग को मैच द फॉलोइंग करा देना है, एक को एक के साथ जोड़ देना है, दो को दो के साथ जोड़ देना है, तीन को तीन के साथ जोड़ देना है, और जैसे जैसे जो बनेगा वही लिख देना है, वही मेरा कंपाउंड हो जाएगा, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जब 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, C2H5 COCl आएगा। इसको जब जोड़ेंगे प्लस SOCl2 आएगा, और इसको जब जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से, O और SO मिलकर SO2 हो गया, और इतना पार्ट और इतना पार्ट मिलकर ये वाला हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, HCl हो जाएगा। समझ में आया? इसको जोड़ के ऐसे लिख देंगे, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है प्रोपेनॉइल क्लोराइड, 3 कार्बन हो गया तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वाला वीडियो आपको समझ में आया है कि नहीं, मतलब ये रिएक्शन आपको बुझाया कि नहीं, यही सब है ट्रिक, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब आएगा दूसरा, इसी से रिलेटेड आएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि इस लॉकडाउन में भी आप रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन को अच्छे से आप पढ़ सकें।